रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारी पीयूष जैन के खिलाफ सोने की तस्करी के आरोपों की जांच में भी जुट गए हैं, जिसकी वजह यह है कि अगर पीयूष जैन के कब्जे से 23 किलो सोना जो मिला है उसकी ईंटें तस्करी करके लाई गई हैं तो सरकारी एजेंसियों के किसी बड़े गोल्ड सिंडिकेट तक पहुंचने की संभावना है। अब क्योंकि दुबई में सोने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए सोने की तस्करी करने वाले लोग गुपचुप तरीके से दुबई से खरीदा हुआ सोना देश के अंदर लेकर आते हैं। हालांकि सीधे रास्ते से अगर ये सोना भारत में लाया जाए तो उस पर भारत सरकार को कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। शक है कि कस्टम ड्यूटी चुकाए बिना अवैध तरीके से सोना दुबई से भारत में लाया गया था, जिसकी जांच की जा रही है। अनिला सिंह और आईपी सिंह हमारे साथ हैं। अनिला सिंह जी, इस काले धन के कितने कुबेर हैं? देखिए, ये तो बधाई देनी चाहिए हमें सरकारी एजेंसीज की कि उन्होंने इतना बड़ा जो घोटाला स्कैम जो है वो उजागर किया है। अब एक चेहरा सामने आया है, बहुत सारे चेहरे सामने आएंगे। 1+1 2 होगा और 2+2 जो है वो 4 होगा। बहुत सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई दिखाई देंगी। पर हाँ, थोड़ा उसका इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आनंद जी क्योंकि अब सब कुछ सरकारी हाथ में आ गया है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर अभी सब कुछ उजागर कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि अभी और धरपकड़ होनी है, वो ना हो पाए। पर डेफिनेटली जो एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जिन लोगों ने इतना बड़ा जो स्कैम है, जो घोटाला है, उसको पता है, वो बधाई की पात्र है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी से काम किया और जिस तरीके के लोग हैं जो एक सामने से एक चेहरा कुछ और बनाया हुआ था, स्कूटर और क्वालिस पे चलने वाले, और इस प्रकार से कुबेर का खजाना वहां पे दिखाई दे रहा है कि तहखानों से, दीवारों से, पलंगों से कहां से निकल रहा है। पर हाँ, ये मोदी योगी की सरकार है यहाँ पर आपने तो अनिला जी, आप कह रहे हैं तथ्य तक पहुंचना जरूरी है, अभी तक डिटेल सारी उभर कर नहीं आई है, लेकिन बीजेपी ने तो खुलेआम सपा पर आरोप लगा दिया है, समाजवादी पार्टी को इससे जोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारा इससे क्या लेना देना, लेकिन बीजेपी ने तो खुलेआम ये कह दिया है, इशारा कर दिया है कि इन सब का सीधे सपा से कोई लेना देना है। अभी आपके पैनल पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जब इनिशियली ये रेड हुई थी तो ये जो खुद है, इन्होंने कहा था कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों पर ही क्यों रेड कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे रेड क्यों नहीं की जाती है। अनिला सिंह के घर पर रेड करो, महेंद्र सिंह के घर पे रेड करो, सुनील बंसल के घर पे रेड करो, केवल हमारे घर पे, हमारे लोगों के ऊपर क्यों रेड की जा रही है। इन्होंने खुद ने कहा था ये बात। तो इनिशियली जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और प्रवक्ताओं ने एडवोकेसी करी थी इस व्यक्ति की, और फिर जो भी इनके एडवाइजर्स हो, इन लोगों को कहा गया होगा कि भाई आप लोग कहाँ क्या बोल क्या रहे हैं आप लोग, तो तब इन लोगों के सुर बदले हैं। डेफिनेटली दाल में काला है। अच्छा, तो दाल में काला है, सुर अब बदले हैं। आईपी सिंह जी, आप ही पर आरोप है कि आपने ही पहले कहा कि हमारे लोगों पर क्यों छापेमारी कर रहे हो। राजीव राय हमारे प्रवक्ता थे, उसको लेकर समाजवादी पार्टी और हम सब ने कहा था। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का रिश्ता, जिस तरह से बीजेपी के सभी नेताओं के रिश्ते पीयूष जैन से और शिखर ग्रुप पान मसाले से स्टैब्लिश हुए हैं, आनंद फानन में बीजेपी ने पीयूष जैन के ट्विटर अकाउंट्स और उन सबको ब्लॉक कर दिया है। उससे साफ जाहिर होता है, मैं तो ये कहूंगा, क्या सभी चैनल जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नाम लिए वो माफी मांगेंगे, और समाजवादी पार्टी कानूनी सलाह ले रही है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की खबर फर्जी चलाई है या जो अखबार चलाए हैं, क्या वो माफी मांगेंगे। उनके खिलाफ हम लीगल कार्रवाई, उनको नोटिस देंगे, क्योंकि ये मामला बीजेपी का था, बीजेपी के लोग पकड़े गए। बीजेपी ने आनंद फानन में समाजवादी पार्टी मांग करती है कि पीयूष जैन और शिखर ग्रुप के साथ साथ देश के जितने बड़े ब्रांड हैं जिनको गुजराती लॉबी संरक्षण देती है, उनके घरों पर कब रेड होगी, कब ट्रकों रुपए कब पकड़ा जाएगा। और सवाल बस यही है कि आज डीजीजीआई ने ये साफ मान लिया और बैकफुट पर आ गई। मैं तो संबित पात्रा से कहना चाहता हूं कि 177 करोड़ की जो नकदी है उसको टर्नओवर आज माना है। तो क्या बीजेपी बैकफुट पर है? क्या बीजेपी अब पीयूष जैन और शिखर ग्रुप के साथ देश के जितने पान मसाला के ग्रुप हैं उनको बचाने पर लग गई है? हम बस ये कहना चाहते हैं कि पीयूष जैन से संबंधित
जितनी कॉल डिटेल्स है, सीडीआर है, वो पब्लिक की जाए और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई से और इसकी जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो। ये वही बीजेपी है जब पश्चिम बंगाल की बिल्डिंग का, रोड की और निवाड़ की फोटो लेकर आती है और बताती है हमारी है, और श्रीशैलम की डैम की फोटो लेकर आती है और मुख्यमंत्री बताते हैं ये हमारा है। उसी तरह बीजेपी ने एक तरह से झूठ फैलाया, चुनावी लाभ लेने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी कंडेम करती है, राजनीति में बीजेपी ने। तो अनिला सिंह जी क्या जवाब देंगे? आईपी सिंह जी तो आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, 2016 में तो हुई थी नोटबंदी, अब हो गई है नोट जब्ती। अब नमाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो इनके बीमारी है, ये अफजल की बीवी है, इनके घर पर कब रेड होगी? अनिल जैन के घर पर कब रेड होगी? केशव मौर्य के घर पर कब रेड होगी? सुनील बंसल के घर पर कब रेड होगी? महेंद्र सिंह के घर पर रेड कब होगी? पीयूष गोयल के घर पर रेड कब होगी? धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री के घर पर रेड कब होगी? ये सवाल है समाजवादी पार्टी के। चुनावी हथकंडे अपनाती है बीजेपी पश्चिम बंगाल में। पर अभी तो एक बात बताइए आईपी सिंह जी, आप सवाल तो बहुत सारे पूछ रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर इस व्यापारी का आपसे कोई लेना देना नहीं है, अगर इस व्यापारी का आपसे कोई लेना देना नहीं है, रेड तो व्यापारी के घर पर हुई है, आप नेताओं के घर पर क्यों रेड पड़वा रहे हैं? आप एक बात बताइए, रेड तो एक व्यापारी पर हुई है जो काले धन का संचय कर रहा था। तो अगर इसका सपा से कोई लेना देना नहीं है और आप कह रहे हैं इसका भाजपा से लेना है, तो व्यापारी के घर पर रेड हुई, आप नेताओं के घर पर क्यों रेड पड़वा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन पहले अनिला जी जवाब तो दे दें। अनिला जी जवाब तो दे दें। इनको बहुत आदत है बीच में बोलने की, जब कोई तथ्य नहीं होता तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं। देखिए ऐसा है कि देखिए ये आपके बीच में नहीं बोली आईपी सिंह जी, तो आप इनके बीच में ना बोले। जब आपकी बारी थी तो ये आपकी बात सुन रही थी, तो मेरा आपसे आग्रह है कि बीच में ना बोले। इनको अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए, आप फिर सवाल पूछिएगा। देखिए वो बोल रही थी, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप पूछिए। आप जानबूझकर बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं बोली, तो उनको बोलने दीजिए। अगर वो आपके बीच में बोली होती तो मैं कहता आप भी इंटरप्ट कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो अब उनको बोलने दीजिए। फिर आप काउंटर कीजिए। आईपी सिंह जी ये नहीं होगा। ये समाजवादी पार्टी के वक्ताओं की सोची समझी साजिश है कि जब उनको बोलने दिया जाता है वो बोले जाते हैं, जब सामने वाले को बोलने की बारी आती है तो फिर बीच में दखल देते हैं। ये मत कीजिए आप। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, अनिला जी अपनी बात पूरी कीजिए। ये समाजवादी पार्टी के जितने प्रवक्ता है ना, दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, बीच में बस चिल्लाएंगे। देखिए आनंद जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और नमाजवादी पार्टी है, इनको बहुत बुरी बीमारी हो चुकी है। इनकी तरफ से आरोप यह है, आईपी सिंह जी आप बीच में नहीं बोलेंगे। आईपी सिंह जी आप अगर बीच में बोलेंगे फिर मुझे आपको कहकर फिर आपकी आवाज को म्यूट करना पड़ेगा। मेरा आपसे आग्रह है, उनको अपनी बात करने दीजिए, फिर आप बीच में बोलिए। देखिए इनको आपने बहुत सारे आरोप लगाए, आईपी सिंह जी आपने बहुत सारे आरोप लगाए, इनको जवाब देने दीजिए। इनको जवाब देने दीजिए। मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं, मैं वापस आपकी ओर रुख करूंगा, आप रुकिए। अनिला जी जवाब दीजिए। आप पर आरोप यह है, उनका कहना यह है, अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी का हर एक वक्ता यह कह रहा है, वो यही कह रहे हैं कि सीडीआर को बाहर कीजिए। इनकी बातचीत जो है पीयूष जैन, प्रवीण जैन की बातचीत बीजेपी के नेताओं के साथ या बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के साथ होती रहती है। अब आप इस पर क्या कहेंगी? अनिला जी जवाब दीजिए। संतुलन खो चुके हैं, बताने और समझाने के बाद भी इनकी जबान जो है उस पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, तो इनका एक तो ऑडियो डाउन कर दीजिए। देखिए ऐसा है, ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका जो नॉर्मल फोन होता है उसे तो आप कॉल करेंगे नहीं। आईपी सिंह जी आप बीच में नहीं बोलेंगे। आईपी सिंह जी आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं बड़े आदर के साथ आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, आप बीच में नहीं बोलिए प्लीज। नार्को टेस्ट यही हाल जो है पीयूष जैन का होगा। कंबल तान के जो थाने में सो रहे थे, तो वो तो सीधी सी